राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आपका हमारे चैनल में स्टोरी स्टूडियो विद आयुष में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी 7 भाई और एक डायन के ऊपर है, जो एक असली कहानी है। दोबारा से स्टोरी स्टूडियो विद आयुष में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उनमें आपस में बहुत ही प्रेम था, लेकिन व्यापार के कारण सातों भाइयों को माँ से विदा लेकर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने का व्यापार करना पड़ा। वे सातों भाई एक झोपड़ी बनाकर जंगल में रहा करते और लकड़ियाँ काट काट कर अपना पेट भरा करते और शहर में बेचकर व्यापार किया करते। एक दिन बहन को भाइयों की बहुत याद आई, क्योंकि उस दिन राखी का दिन था। बहन रोने लगी, कहने लगी, माँ, मेरे 7 भाई होते सिवाते मेरे पास आज एक भी भाई नहीं, मैं किसको राखी बांधूं? माँ, मुझे आप बताइए। उसकी माँ ने कहा, क्यों परेशान होती हो बेटी, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। आज राखी के त्यौहार पे तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें एक आटे का गोल पहिया बना कर दूंगी और तुम उससे कहना कि चल रे पहिए चल, जहाँ मेरे भाई हैं वहाँ तक चल और वहाँ जाके रुक जाना जहाँ मेरे भाई हो। वो पहिए को चलाती हुई लड़की चलती जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। लड़की पहिया चलाते चलाते थक जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो एक जंगल में पहुंच जाती है और वहाँ पर पहिया झोपड़ी के इधर गिर्द घूमने लगता है। लड़की अपने भाई को फिर भी आवाज़ लगाए जा रही थी। इतने में भाई कहते हैं कि क्या पहिया चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा और लग हमारी बहन की आवाज़ रही है हमें, कि जैसे हमारी बहन हमें बाहर पुकार रही हो। उनमें से कुछ भाई बाहर निकल कर देखते हैं। अचानक से कहते हैं, अरे ये हमारी बहन यहाँ कैसे आ गई? इसको तो रास्ता भी नहीं मालूम था। उन्होंने उसे देखते ही गले लगाया और सारे भाई झूम उठे, कहने लगे, हमारी तो बहन हमारे पास आ गई, और वो भी राखी के त्यौहार वाले दिन। उन्होंने सबने मिलकर धूमधाम से राखी का त्यौहार मनाया और अपनी बहन से कलाई पर राखी बंधवाई और सातों भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा करने की सभी ने कसम खाई और अगले दिन से अपना व्यापार दोबारा से शुरू कर दिया। वह लकड़ियां काटते और जंगल से शहर को ले जाकर बेचा करते और उनकी बहन घर पर ही रहा करती। एक दिन की बात है, वह कपड़े धोकर सुखा रही थी, तभी एक डायन की नज़र उस पर पड़ी। डायन उसे खाने की फिराक में थी, मगर डायन को ये पता था कि ये 7 भाइयों की बहन है। उसने सोचा, अगर इसके 7 भाइयों को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा मार देंगे। उसने एक युक्ति सोची, अपना भेष बदल लिया और आकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? लड़की ने कहा, मैं तो आपको नहीं जानती। उसने हंसकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मौसी लगती हूँ। तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रही क्योंकि मैं बहुत समय पश्चात तुमसे मिल रही हूँ। बेटी, मेरा घर पास में ही है और मैं तुम्हारी मौसी लगती हूँ। पास के जंगल में ही मैं रहती हूँ। इस प्रकार से वह डायन रोज उसके पास आती और किसी भी तरह से बेहोश करती और लड़की का खून चूस कर चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हें किसी बात की चिंता है क्या? क्या तुम्हें किसी बात की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, अपना काम भी हम तुमसे नहीं करवाते, फिर किस बात की तुम्हें चिंता है? तुम मोटी क्यों नहीं होती? आई थी उससे भी दुबली पतली हो गई हो। तब उनकी बहन कहने लगी, नहीं भैया, बस यूं ही। नहीं बहन, तुम हमें बताओ क्या बात है। तब बहन कहने लगी, जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो यहाँ एक औरत आती है और कहती है, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, और ना जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं सो जाती हूँ, सोकर उठती हूँ तो वह औरत यहाँ से चली जाती है। यह सुनकर भैया कहने लगे कि वह तो डायन है, वह हमारी बहन का खून चूसने के लिए इसे बेहोश करती है। ऐसा करते हैं, हम कल छुट्टी करते हैं और उस डायन का काम तमाम कर देंगे।
और बहन उसे हमारा पता नहीं चलना चाहिए, हम यहाँ पर है। दूसरे दिन जैसे ही वह घर में आई, सारे भाई छुप गए। लड़की ने कहा, तुम मेरा जल्दी से सर धो दो और तुम मेरे जल्दी से मौसी मेरी चुटिया कर देना। डायन के लिए छोटी सी बात थी, उसने जल्दी से उसका सर धोया और चोटी करने लगी। जैसे ही वह उसे अंदर ले गई और चोटी करने समय लड़की अचानक से बेहोश हो गई और उसके सिर को खाने के लिए जैसे झुकी, तभी सातों भाइयों ने कुल्हाड़ी उठाई और उसका सर काट दिया और वह डायन मर गई। फिर सातों भाइयों ने अपनी बहन को होश में लाए और हमेशा हमेशा के लिए वह जगह छोड़कर अपनी बहन के साथ घर वापस चले गए। राधे राधे दोस्तों, बताइए हमारी ये कहानी कैसी लगी। अब हमारी इस कहानी पर ढेर सारा प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।